चलिए जान लेते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। हिंसा, ईवीएम की शिकायतों और हंगामे के बीच तीसरे चरण की वोटिंग खत्म। जानिए किस पार्टी का रहा पलड़ा भारी और किसकी निकली हवा। राकेश टिकैत ने अरविंद केजरीवाल का किया बचाव। कुमार विश्वास को बताया झूठा, मक्कार और धोखेबाज। बोले मलाई नहीं मिली तो लगा दिया आरोप। लालू यादव की बढ़ेंगी मुश्किलें। 45 लोगों पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी ने दर्ज किया केस। सारी संपत्ति होने वाली है जब्त। चंद्रशेखर आजाद ने किया गोरखपुर का दौरा। सीएम योगी के निर्वाचन क्षेत्र के सड़कों की जर्जर स्थिति का बताया हाल। मोदी के खिलाफ मुंबई में मोर्चाबंदी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव और ठाकरे ने किया बड़े बदलाव का आह्वान। कैप्टन अमरिंदर सिंह बोले चन्नी सीएम बनने के योग्य नहीं। कांग्रेस का पंजाब से होगा सफाया। राहुल गांधी की नासमझी पर आती है हंसी। पीएम मोदी ने सपा पर साधा निशाना। बोले अहमदाबाद ब्लास्ट के लिए साइकिल बम का किया गया था इस्तेमाल। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा जो दशकों लंबे शासन में लोगों के लिए शौचालय नहीं बना सके वे विकास क्या करेंगे। सीएम योगी का दल बदलू नेताओं पर निशाना। कहा भाजपा छोड़कर भागे छुटभइये नेताओं को सीट बचाने के पड़े हैं लाले। हिजाब विवाद पर भड़के जेपी नड्डा। कहा पीएम मोदी ने मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से कराया आजाद। अब हिजाब की है बारी। हिजाब मुद्दे पर चल रहे विरोध के बीच असम के मुख्यमंत्री ने की पीएफआई पर रोक लगाने की मांग। कहा विध्वंसक गतिविधियों से जुड़ी हुई है संस्था। कंगना रनौत ने की बीजेपी के लिए वोट की अपील। कहा राष्ट्रहित के लिए योगी सरकार को दोबारा लाना है। कर्नाटक हिजाब विवाद के बीच हिंदू संतों और मुस्लिम मौलवियों सहित सभी धर्मों के नेताओं ने की शांति की अपील। रंडवे और कुंवारे क्या समझेंगे परिवार का दर्द। अखिलेश यादव ने मोदी और योगी पर कसा तंज। कहा इस बार बीजेपी का होगा सुपड़ा साफ। बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर की दो टूक। हिजाब खजाब से हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन स्कूल कॉलेजों के नियमों का करना पड़ेगा पालन। महाभारत के इतिहास को भी किया जा रहा है जिंदा। हस्तिनापुर में 70 साल बाद खुदाई शुरू। एएसआई उठाएगा अब कई रहस्यों से पर्दा। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को घर लाने के लिए 22 से 26 फरवरी के बीच विमान उड़ाएगी एयर इंडिया। युद्ध की संभावना को देखते हुए लिया फैसला। 2008 बम ब्लास्ट में गुजरात के तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी को मारने की रची गई थी साजिश। कोर्ट के फैसले में साजिश का हुआ जिक्र। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आवास पर सिख समुदाय के प्रमुख लोगों का किया स्वागत। बोले सिखों के बलिदान को नहीं भुलाया जा सकता। खबरें अभी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। कयास लगाए जा रहे हैं कि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हैं। दरअसल बीते दिनों पूर्व आप नेता कुमार विश्वास और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का मुद्दा सुर्खियों पर है। कुमार विश्वास ने केजरीवाल पर खालिस्तानी संगठन के साथ संबंध होने का आरोप लगाया था। ऐसे में राकेश टिकैत इस मसले में अरविंद केजरीवाल के समर्थन में आ गए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक किसान नेता राकेश टिकैत ने इस मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बचाव करते हुए कुमार विश्वास पर निशाना साधा है। टिकैत ने कहा कि कुमार विश्वास पहले पार्टी में थे, वो राज्यसभा जाना चाहते थे। टिकैत ने कहा कि अगर उन्हें राज्यसभा मिल जाता तो सब ठीक था, लेकिन राज्यसभा नहीं मिला तो आरोप लगाने लगे। टिकैत ने कहा कि केजरीवाल ऐसे नहीं है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आज तीसरे चरण का मतदान हो रहा है। इसी कड़ी में भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर ने सीएम योगी के निर्वाचन क्षेत्र गोरखपुर मंदिर के जर्जर हालात की पोल खोल दी। रविवार को योगी आदित्यनाथ के गृह क्षेत्र गोरखपुर का दौरा करते हुए भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने आरोप लगाया कि गोरखनाथ मंदिर की ओर जाने वाली सड़कें गड्ढों से भरी हुई हैं और नालियां जाम हो गई हैं, जिसमें पानी भर गया है। क्षेत्र से तस्वीरें साझा करते हुए आजाद ने अफसोस जताया कि सीएम का गृह क्षेत्र इतनी दयनीय स्थिति में है।
हिजाब विवाद के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी ने मुस्लिम महिलाओं के जीवन में सुधार लाने के लिए गुणात्मक प्रयास किए। यूपी विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के बीच श्रावस्ती में एक जनसभा को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा कि भारत जैसे देश में ये प्रथा अभी भी है, जबकि मुस्लिम बहुल कई देश में ये गैर कानूनी है। इसके अलावा तुष्टीकरण की राजनीति की आड़ में 3 तलाक को अवैध नहीं बनाने के लिए विपक्षी दलों को फटकार लगाई। जेपी नड्डा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को निरस्त करते हुए ये कहा कि ये पुरानी सदी का काला कानून है। आप सिर्फ तलाक 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 कहकर किसी को ऐसे नहीं छोड़ सकते। इतने सालों से मुस्लिम महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा था, लेकिन आज तक किसी भी राजनीतिक दल ने उनके लिए खड़े होने का साहस नहीं दिखाया। अब आपने वोट देकर पीएम मोदी को प्रधानमंत्री बनाया। सबसे पहला काम उन्होंने ट्रिपल तलाक को निरस्त कर मुस्लिम महिलाओं को रूढ़िवादियों से आजाद करवाया। एक विशेष अदालत के अभूतपूर्व फैसले के 2 दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को पूरी घटना का वर्णन उस समय से किया जब वह गुजरात के सीएम थे। समाजवादी पार्टी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि बम साइकिल पर लगाए गए थे, जो संयोग से सपा का चुनाव चिन्ह है। यह मामला उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के बीच आया। उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक विशाल राजनीतिक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, आप सभी ने देखा कि अभी 2 दिन पहले 2008 अहमदाबाद विस्फोट के दोषियों को दंडित किया गया। जो लोग हम भारतीयों को नष्ट करना चाहते थे, उन्हें अदालत ने दोषी ठहराया है। कई आतंकवादियों को मौत की सजा दी गई है। मैं इस मामले का विशेष रूप से उल्लेख कर रहा हूं, क्योंकि कुछ राजनीतिक दलों को हमेशा से ऐसे आतंकवादियों के प्रति सहानुभूति रही है। वोट बैंक के लिए ये राजनीति हमेशा आतंकवादियों पर नरम रही। यह राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बेहद खतरनाक है। पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने रविवार को आगामी विधानसभा चुनाव में पंजाब से कांग्रेस का सफाया होने का दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो कम से कम 20 से 30 सीटें भी जीत नहीं पाएगी। सीएम चन्नी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा, चन्नी खुद भरोसेमंद नहीं है। मैंने उन्हें पार्टी में लायक विधायक बनाया, अब वह मेरी पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। वह सिर्फ मंत्री हो सकते हैं, सीएम नहीं। पंजाब से कांग्रेस की सफाई की संभावना जताते हुए उन्होंने कहा, कांग्रेस को 20 या 30 से अधिक सीटें नहीं मिलेंगी। कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने रविवार को अपने महाराष्ट्र समकक्ष उद्धव ठाकरे से मुलाकात की है। बैठक के बाद केसीआर ने पत्रकारों से बात की, जहां उन्होंने देश में बड़े बदलाव की जरूरत पर जोर दिया। टीआरएस नेता ने कहा कि एक समावेशी भारत के निर्माण की आवश्यकता है और वे शिवाजी की प्रेरणा से महाराष्ट्र के साथ मिलकर काम करेंगे। केसीआर ने कहा, हमने साथ काम करने का फैसला किया है। आगे की योजना पर चर्चा के लिए कुछ दिनों में हम हैदराबाद में मिलेंगे। हमें महाराष्ट्र के साथ अपनी दोस्ती बनाए रखनी है। देश में मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य पर चर्चा हुई। देश में अब एक बड़े बदलाव की आवश्यकता है। हम दोनों इस पर सहमत हुए हैं।